हेलो गाइज, आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन मैम क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने नेट दिसंबर 2023 वाला एक और पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या सही नहीं है उसको पूछ रहा है, मतलब गलत पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ निकालने दे नहीं रखा है। तो देखिए, वन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू इतना। सेकंड में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू इतना। थर्ड है ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू इतना। और फोर्थ है आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इतना। तो देखिए, वन और थर्ड तो कॉमन है ना। तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, वन और थर्ड से, है ना। चेक करेंगे वन या थर्ड में से एक को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले वन को हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में ए दे रखा है 2304। चलिए लिखते हैं इसको हम लोग। ये रहा ए, है ना। अब ए से हम लोग क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, या तो रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। तो यहाँ पे हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 23 जो रो है फर्स्ट रो, उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बना दिए, है ना। सेकंड रो क्या है 04, तो इसको भी हम लोग कॉलम में चेंज कर लेते हैं ना। तो 04 ये बन गया सेकंड कॉलम। तो ये बन गया मेरा ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये बना ए ट्रांसपोज। अब हम लोग को निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज बी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन में दिखाते हैं बी क्या है। ये रहा आपका बी, है ना। और ए ट्रांसपोज जो अभी हम निकाले, है ना, 2034, इसको लिख दिया अभी। अब ये क्या करना है, ए ट्रांसपोज भी निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है ना, कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, है ना। तो इसको करने के लिए मैं ना एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये सभी लड़के हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज वाले सभी क्या है, लड़के हैं। और बी वाले सभी लड़कियां हैं, ठीक है। इसमें से ये जो लड़कियां हैं, ये है ना 2 और 1, ये जो है ना ब्यूटीफुल लड़कियां। और 0 और 5 जो है ना कैसी है, इंटेलिजेंट लड़कियां, ठीक है। और इसमें से जो लड़के हैं ये दोनों आपस में दोस्त हैं, और ये लड़के दोनों आपस में दोस्त है ना। 20 आपस में दोस्त है, 34 आपस में दोस्त है। ये सभी सेमी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। सेमी स्कूल में पढ़ते हैं मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना आपस में बात कर रहे हैं, 2 और 0, ठीक है। ये दोनों लड़के आपस में बात कर रहे हैं। इसमें से दो कहता है, यानी दो लड़का, ये जो लड़का है ना, इससे कहता है कि मैं ना इस लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ, इस ब्यूटीफुल लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ। तो ये कहता है ठीक है कर लो, है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम, तुमको दोस्ती करना है कर लो भाई, है ना। तो जो ये दोस्ती करेगा ना, ये किस रूप में करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको करा देते हैं, 2 को किसके साथ दोस्ती करा देते हैं, इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ, है ना, 2 के साथ करवा दिया दोस्ती। अब ये 2 कहता है कि मैं ना इसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी ना छोड़ूंगा, तुम तो मेरा साथी हो, है ना। तो इसको भी लेके चलेगा, है ना। तो इसको किस रूप में लेगा, प्लस, है ना, 0, ठीक है। तो अब 0 ये कहता है, ये लड़का कहता है इस लड़के से कि अब तुम्हारी दोस्ती इसके साथ, इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ हो गई, तो मैं भी इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो 2 कहता है ठीक है कर लो भाई, है ना। तो अब इसकी दोस्ती किसके साथ करवा देंगे, इसके साथ, है ना। तो चलो करवा देते हैं इसकी दोस्ती इसके साथ, कर ली, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये दोनों फिर से आपस में बात करते हैं कि हमारे पास तो सुंदर लड़कियों से हमने तो दोस्ती कर ली है, तो अब हम लोग इंटेलिजेंट लड़कियों से भी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लड़कियों से दोस्ती करेंगे तो हमारे एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये 2 कहता है इससे, इस 0 से, इस लड़के से, है ना, कि मैं ना इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो 0 कहता है ठीक है कर लो, है ना। ये लड़का कहता है इससे कि ठीक है कर लो। तो करवा देते हैं, 2 की दोस्ती किससे करवा दी है, इस इंटेलिजेंट लड़की के साथ, ठीक है। तो किस रूप में आएगा, इंटू ग्रुप में, ठीक है। अब ये कहता है, 2 कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी ना छोड़ूंगा, तुम तो मेरा साथी हो भाई, है ना, तो तुम्हें भी लेकर चलूंगा, ठीक है, लेके चला। अब ये जो है ना, ये कहता है कि अब तुम इस इंटेलिजेंट लड़की के साथ दोस्ती कर लियो, तो मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मैं भी इसके साथ करना चाहता हूँ। तो 2 कहता है ठीक है कर लो भाई, है ना। तो ये जो है ना किसके साथ दोस्ती करा, इसके साथ, है ना, इस इंटेलिजेंट लड़की के साथ, यानी 5 के साथ। तो हो गई इसकी दोस्ती इंटू करके, है ना। अब देखिए, जैसा जैसा जिस तरीके से इन लोगों ने दोस्ती करा है ना, पहले ब्यूटीफुल लड़कियों से, फिर इंटेलिजेंट लड़कियों से, उसी तरीके से ये दोनों लड़के भी, है ना, ये दोनों दोस्त भी दोस्ती करना चाहते हैं, है ना। तो चलिए पहले दोस्ती करवाते हैं। 3 जो है ना, 3 4 से कहता है कि मैं इस ब्यूटीफुल लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ। तो 4 कहता है ठीक है कर लो भाई, है ना। तो 3 को किसके साथ दोस्ती करवा दिए, है ना, इस 2 के साथ करवा देते हैं, है ना। अब 3 कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी ना छोड़ूंगा, तुम तो मेरा साथी हो, तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, है ना। तो लेकर चला प्लस में, ठीक है, इंटू, फिर क्या करना है,
फिर 4 कहता है कि जब अब तुम इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ दोस्ती कर लियो तो मैं भी इसके साथ कर लेता हूँ, है ना, इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ। तो कहता है ठीक है भाई कर लो, है ना। ये 3 कहता है ठीक है कर लो इसके साथ दोस्ती, तो ये कर लेता है किसके साथ, इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ दोस्ती। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी तरीके से इन लोग भी तो सोचता है कि ब्यूटीफुल लड़कियां तो हमारे दोस्त बन गए, अब इंटेलिजेंट लड़कियों से तो भी दोस्ती करनी चाहिए हम लोगों को। तो 3 कहता है कि मैं ना इस इंटेलिजेंट लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। 4 कहता है कर लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है ना। तो 3 किसके साथ कर लिया, 0 के साथ, है ना, इस इंटेलिजेंट लड़की के साथ। अब फिर 3 कहता है कि मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला नहीं ना, मैं तो साथ लेकर चलूँगा, तो प्लस कर दिया, है ना, +4। अब ये कहता है कि मैं अब इस इंटेलिजेंट लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ, तुम तो इसके साथ कर ही लिए हो, है ना। तो फिर इसको फिर 3 कहता है ठीक है भाई कर लो, है ना। तो इसको किसके साथ दोस्ती हो गई, इस इंटेलिजेंट लड़की के साथ, 5 के साथ। तो ये बन गया मेरा मैट्रिक्स। क्या बन गया, ये बन गया मेरा मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 4 प्लस 0 को 1 से कराए तो 0, तो 4 इंटू 0 कितना बना 4। ठीक है, आगे देखिए अब इसको कर लेते, 2 को 0 से कराए 0 प्लस 0 को 5 से कराए तो 0, कितना बन गया 0 ही बना, है ना, लिख दिए 0। आगे देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 6 प्लस 4 को 1 से कराए 4, तो 6 4 10, लिख दिए 10। ठीक है, आगे क्या है, 3 को 0 से कराए 0, 4 को 5 से कराए 20, है ना, 20 प्लस 0 कितना हुआ 20, तो लिख दिए यहाँ पे 20। बस निकल गया हमारा A ट्रांसपोज भी। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन से मिलाते हैं। देखिए ये मेरा आया था 4 0 10 20, तो 1 तो सही हो गया, है ना। तो ऑप्शन क्या पूछा, क्या है गलत, तो गलत क्या हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि इसमें भी A ट्रांसपोज भी निकालना है। और इसमें क्या लिख दिया 0 4 10 20, जो गलत है ना। हम लोग का आया कितना था 4 0 10 20। ठीक है, तो थर्ड वाला आंसर हो गया। अब आपको 2 और 4 चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलिए 2 वाला चेक करके बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। मेरा क्वेश्चन ए देखिए इतना दे रखा है 2304, अभी कितना है 2015, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, निकालना क्या है A+B, तो A+B क्या करेंगे, मैट्रिक्स को तो जोड़ना आता ही है, जो जिस प्लेस में बस उसके साथ जोड़ दो। 2 को 2 से करेंगे, है ना, जोड़ेंगे कितना आएगा 2 2 4, है ना। और इसी तरह से 3 को 3 और 0 कितना हुआ 3। ठीक है, आगे क्या है 0 और 1 कितना हुआ 1, एंड 4 और 5 कितना हुआ 9। ये निकला A+B। निकालना क्या था क्वेश्चन में, A+B का होल का ट्रांसपोज, है ना, A+B का होल का ट्रांसपोज निकालना था। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, A+B का ट्रांसपोज कर देते हैं ना, इसका ट्रांसपोज कर देंगे क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को हम लोग क्या किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो 4 3 को हम लोग कॉलम बना देते हैं 4 3। ठीक है, आगे देखिए 1 9, ये सेकेंड रो है, तो इसको हम लोग बना दिए सेकेंड कॉलम। तो ये हो गया मेरा A+B का होल का ट्रांसपोज। देखिए ऑप्शन से देखते हैं हम लोग, 4139 है। ठीक है, चलिए ये आ गया A+B का होल ट्रांसपोज 4139। ठीक है, मिल गया। अब देखिए 4 वाला चेक करना हो तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, बस उसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है B का ट्रांसपोज निकाल के, तो ये आप अपने से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।